In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Today in this class we are going to understand exercise 8.2 and we will understand how we use quadratic formula when we have quadratic equation. To use quadratic formula we have quadratic equation. So there are two parts of the question and these two parts are in the standard form of quadratic equation. We will solve each part one by one. My dear students, let's concentrate on whiteboard and pay attention. पहली बात ये कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है वो इस साइड पे होना चाहिए. तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. हमने सब में क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके ये दोनों सॉल्व करने हैं. तो 15 को इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट स्टेप है. हाँ, यहाँ प्लस में था, इस साइड पे लेके आया तो एक इसमें माइनस. अब बाय यूजिंग, अच्छा इससे पहले, अच्छा इसमें जो a होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के सामने जो भी कोएफिशिएंट होता है वो है यहाँ पे, लिहाजा a क्या है 1 है. और इसमें b जो है ना वो क्या है, x के सामने -2 बोला करें, ठीक है, यहाँ माइनस, और c यहाँ क्या होगा -15. ठीक है, ये a b c हमारे पास चीज़ मौजूद है. अब हमने क्या यूज़ करना है, बाय यूजिंग यस क्वाड्रेटिक फार्मूला को मैं सिंपल QF लिखता हूँ. क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ठीक है. अच्छा, अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है. x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा, b की जगह क्या पुट करेंगे, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो -2 की होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या है और c की जगह क्या है, a की जगह 1 है और c की जगह क्या है -15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह क्या है हमारे पास 1. ठीक है, यहाँ तक कोई मसला. तो यहाँ पे एक स्टेप और करने के लिए जगह मौजूद है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 15 4 ज़ा 60 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर है बात. अच्छा, अब x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 64 हो जाएगा, 64 अंडर रूट में डिवाइडेड बाई 2. 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8. ठीक है, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 की स्क्वायर और अंडर रूट ओवर 2, चूँकि 8 की स्क्वायर बराबर होता है 64. ये और ये कट गया. x इज इक्वल टू यस 2 प्लस माइनस 8 ओवर 2. अब यहाँ पे दो सिचुएशन, हाँ, x इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे यानी 2 प्लस 8 ओवर 2, और दूसरी दफ़ा आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 माइनस 8 ओवर 2. तो यहाँ पे x की एक वैल्यू 10 ओवर 2 और यहाँ पे -6 ओवर 2. माइनस क्यों, अलामत बड़ी है. ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, x की एक वैल्यू क्या आ गई 5, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई -3. सो जब कभी x स्क्वायर हो और आपसे पूछा जाए कि इसको सोल्व करें, x की वैल्यू मालूम करें और x के ऊपर पावर स्क्वायर हो, तो इसकी दो वैल्यूज़ निकल के आती हैं. यहाँ पर जैसे हमारे पास x की एक वैल्यू 5 आ गई और दूसरी वैल्यू -3 आ गई. इसका पार्ट 4 भी थोड़ा टेक्निकल है, तो इस वजह से मैंने पार्ट 4 यहाँ पे उतारा है. ये इसका आंसर होगा. ठीक है, तो हम पार्ट 4 की तरफ जा रहे हैं. इसको सॉल्व करके फिर आप लोगों को लिखने का टाइम देंगे, फिर आप लिख लेंगे. अभी नहीं लिखेंगे, पहले आप लोग ऑफ़ करूँ, लाइट ऑफ किया तो फिर ख़राब हो जाएगा सिस्टम. अच्छा जी, अब यहाँ से
ये क्या सबसे पहले क्या स्टेप होगा, अब आप लोग बताएंगे, मैं ज़रा देखूँ। सर 2 को साइड पे ले आएंगे, 2 को 3 को साइड पे लेके आओ, तो 3 किस में आ गया, प्लस फिर स्क्वायर, उसके बाद x वाला ये रखो, देखो पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला फिर कांस्टेंट, इसको फिर इधर लेके आना पड़ेगा, तो -9 होगा। यहाँ पे दोनों इस साइड पे आ गया, तो इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप समझ में आया। दूसरे स्टेप के अंदर a हमारे पास क्या है, 3 है, गुड। b हमारे पास क्या है, 2 है, और c हमारे पास क्या है, -9। क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग यस क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac सबके देखो बिल्कुल इसी तरह रिस्पॉन्स करेंगे सारे एक साथ, ये नहीं देंगे दूसरा बोल रहे तो मैं खामोश बैठूँ, सब अपनी तरफ से बोलो भाई ये है वो है, ठीक है, तब जाके जहन में आ जाएगा, तब जाके चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, यस -2 प्लस माइनस b स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4a की जगह 3 यस गुड डिवाइडेड बाई 2 सही है, यहाँ जगह है ना। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 टू ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 36 करें इसको ज़रा, ये हो गया 112 और यहाँ नीचे 6 अपॉन 2 3 जा 6 सर सिंबल उसको प्लस कर दें -2 प्लस माइनस इसमें क्या आ गया, 112 अपॉन 6 सर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, नहीं अभी वो इसके होल स्क्वायर नहीं होगा भाई, एक काम करेंगे ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एलसीएम 2 10 2 पंजे 2 5 जा 10 2 6 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 जा 8 2 7 2 7 जा। 7 1 जा 7। अब यहाँ पे जो पेयर में आएंगे, आपको याद है मेरी बात, जो पेयर में आया है वो रूट से बाहर निकलेंगे, यानी ये 2 एक 2 बाहर निकलेगा रूट से और दूसरा 2 बाहर निकलेगा और 7 रूट के अंदर ही रहेगा जो सिंगल फॉर्म में। समझाना ये चाह रहा हूँ, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट से बाहर 2 2 निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 और रूट के अंदर एक 7 बच जाएगा डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 7 और 6। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू जस्ट 2 कॉमन लेने से अंदर आएगा आपके पास -1 प्लस माइनस यहाँ 2 बचेगा क्योंकि 2 बाहर कॉमन ले, 2 2 ज़ा और यहाँ 7 ही रहेगा और यहाँ 6 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। अब ये इसको 2 दफ़ा लिखेंगे आप, x की वैल्यू कितनी दफ़ा, 2। एक दफ़ा -1 प्लस के साथ 7/3, एक दफ़ा -1 माइनस के साथ √7/3। यहाँ से आगे मुझे इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो आंसर चेक करें। आंसर गलत है सर, 5 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है 4 है 4 तो सही है। अबे वो क्वेश्चन 5 लग रहा है वहाँ पर 4 है ना, ये IV अच्छा क्वेश्चन 5 इंशाल्लाह कल मैं आपको कराता हूँ। सो दिस इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा पहले आपको। कैसे बनाएंगे देखें, और से देखिएगा, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको सबसे पहले ना एलसीएम लेना होगा और एलसीएम में यहाँ पे एलसीएम के तौर पर 4 एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ से देखिए, अब आपने बोलना है 2 कितना सा 4
उस इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2x स्क्वायर। एलसीएम लेने का एक और तरीका है। फिर 4 कितना ज़ा 4, तो 3 1 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, तो उस 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 3 1 ज़ा 3x। हाँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश में हूँ। एलसीएम लेने का एक तरीका ये होता है, यहाँ आपने देखना है इसका मल्टीपल भी 4 है, इसके नीचे कुछ भी ना हो तो 1, इसका मल्टीपल भी क्या है? 4 है। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। 2 कितना सा 4, 2 2 ज़ा 4। अब इस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो 2 1 ज़ा 2x स्क्वायर सामने आया। बिल्कुल इसी तरह 4 कितना सा 4, 4 1 ज़ा 4, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 1 कितना सा 4, 1 1 ज़ा 1 होता है, 1 4 ज़ा 4, तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, 4 1 ज़ा इज इक्वल टू 0। दिस इज अनदर मेथड टू टेक एलसीएम। हाँ, अब यहाँ तक हो गया ना, ये 3 पार्ट से तीनों का हो गया। अब इस 4 को इस साइड पे भेज दें तो क्या हो जाएगा? क्या माइनस, डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से 4 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है 0 से जब कोई चीज़ नहीं, वो आप यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे। अभी यहाँ डिवाइड से लेके जा रहे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 4 0। अब आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2 है। x स्क्वायर के सामने जो भी वैल्यू होंगी वो a की वैल्यू होंगी। b की वैल्यू क्या है? 3 है। और c की वैल्यू क्या है? -4। ठीक है, अब लिखना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन बताएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड यू हैव टू चूज द वैल्यूज फ्रॉम हियर, पुट दिस वैल्यूज इनटू दिस फार्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ से आप 1 बाई 1 वैल्यूज उठाएं, पिक करें और फार्मूले में पुट करें। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है? 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू क्या है? 3 की स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है? 2 और सी की वैल्यू क्या है? -4 डिवाइडेड बाई 2 ए की वैल्यू क्या है? इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब आएंगे थोड़ा सा इस साइड पे। अब x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस, इधर देखिए माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32 बोलो ना, डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। ठीक है, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 32 पे 9 प्लस करें, my dear students, you have to write the answer in 2 standard form. One answer should be with plus sign and second one is with minus sign. तो 2 आंसर यहाँ पे बनेंगे, एक किसके साथ? -3 प्लस के साथ, और दूसरा आंसर एक सा -3 किसके साथ? माइनस के साथ 41/। दिस शुड बी योर आंसर। यू कैन चेक दिस आंसर अगेन ऑफ योर बुक। प्लीज कंफर्म द आंसर एंड लेट मी नो। एक ही थोड़ी है, सबके पास अपनी अपनी किताबें होना यार। ये आपका आंसर होना चाहिए। नो कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए एक पार्ट मिसिंग है। ए की वैल्यू क्या है इसमें? ए की वैल्यू 1 है। गुड। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू x वाला हमेशा बी की वैल्यू तो वो है ही नहीं, तो क्या करें? यस, बी की वैल्यू क्या है? 0। और सी की वैल्यू क्या है? -1। इज इट क्लियर?
अगर इनमें से कोई ना हो तो उसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे। याद रखो मेरी बात, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए एक्स स्क्वायर एक्स फिर कांस्टेंट नंबर। इनमें से कोई सा भी मिसिंग हो उसको आपने फ़ौरन किसके फर्स्ट के लिए, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं हो तो सिर्फ एक्स होता तो ए की वैल्यू क्या होती, 0। मतलब सिर्फ एक्स होता ना यहाँ, तो एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं तो क्या 0। ठीक है, अब यूज़ करें आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यूज पुट करें ऊपर से, माइनस बी की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ से सिर्फ रूट बच जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस के साथ लिखें, और माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 और 2। अगर अब मैं आपको कुछ यूँ बताऊँ कि 2 की स्क्वायर प्लस माइनस है, किसी का एतराज़, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 एज इट इज़ आया। अब 4 को मैंने 2 की स्क्वायर में लिख लिया तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ओवर 2 से 2 भी कैंसिल, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 में आ गया। प्लीज़ चेक द आंसर। सर एक दफा प्लस में एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यू कैन राइट इट विथ 1 एंड -1। तो x की वैल्यू एक दफ़ा +1 में और एक दफ़ा माइनस। इन आवर नेक्स्ट क्लास we will solve some questions, some part of exercise 8.3. We have completed 8.2 here. We are not in a state to do more questions from exercise 8.2. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।